हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम में। जैसे कि आपको पता होगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में वैकेंसी निकली हुई है। इसको मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें एज है वो 18 से लेकर 27 मांगी गई है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट होती है और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। ये ऑल इंडिया फोरम है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो बंदा इंडिया में रहता है वो कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट से हो। हम इसके नोटिस को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी नोटिस देखने के लिए ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे ये पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंजीनियर की। इसमें है इसकी 16 वैकेंसी, 18 से 27 एज मांगी गई है। उसके बाद में है हिंदी ट्रांसलेटर की, फिर है जूनियर अकाउंटेंट्स की, उसके बाद में है यह है अपर डिवीजन कलर की, और उसके बाद में है ये स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन कलर की। इसमें आपकी 23 वैकेंसी है। तो हम जो आज फार्म भरने वाले हैं ये है लोअर डिवीजन कलर का, क्योंकि यह कोई भी भर सकता है इसको। इसमें सिर्फ आपकी +2 मांगी हुई है और कंप्यूटर का ज्ञान मांगा हुआ है। तो इसकी बाद में जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो हम नीचे देखेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है। तो ये आपकी पोस्ट है। उसके बाद में जो लेवल 2 है ये आपकी सैलरी है। इसमें जो जनरल के लिए वैकेंसी है वो 8 है, ओबीसी के लिए 4 है, SC के लिए 6 है और ST के लिए 3, और EWS जो है वो 2 वैकेंसी है उसके लिए। टोटल 23 वैकेंसी है। यहाँ पे भी वही है, 18 से 27 एज है जनरल वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 साल और इसमें जोड़ दो तो 18 से 30 हो गई। उसके बाद में SC ST के लिए आप 5 साल जोड़ दो तो 18 से लेके 32 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इसकी जो वैकेंसी है इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर का है वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है लोअर डिवीजन कलर का। इसमें ओनली +2 मांगा हुआ है। आपने +2 चाहे हरियाणा से की है या CBSE से की है या ओपन से की है, किससे भी की है, वो सब कुछ वैलिड है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपका कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा हुआ है। मतलब या तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो या हिंदी में टाइप कर सकते हो, कोई एक में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद में मांगा हुआ है यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको कंप्यूटर का सिर्फ नॉलेज चाहिए, ना कि यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। जो आपको नॉलेज है वो MS वर्ड की, ऑफिस की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, इंटरनेट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ, ना ही यहाँ पे डिप्लोमा अपलोड करना है हमको। उसके बाद में यहाँ पे दिखा हुआ है जो ये फार्म है वो 10 मई 2021 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है वो है 25/6/2021। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ पे है जो 840 है वो है जनरल OBC, उसके लिए 840 है। और उसके बाद में जो 500 रुपये फ़ीस है वो है SC ST वुमेन EWS, और ये जो PWD है उनके लिए है। तो इसको मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हमें इसको देखते हैं कि अप्लाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करेंगे। मैंने यहाँ पे nwda.cbtexam.in डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो सीधा साइट के ऊपर ले जाएगा। मैंने इस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो के नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन एरिया में। आप वहाँ से जाके इसको लिंक को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे है रजिस्टर का और ये है लॉगिन का। सबसे पहले हम फार्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में जब हमारा फार्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फीस फास कट जाएगी, उसके बाद में हम इसको लॉगिन करके इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आती है फार्म में, अगर मान लो आपकी फ़ीस कट गई है, आपका फार्म वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे मेल डाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ गया है इस फॉर्म का फॉर्मेट। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले है सिलेक्ट पोस्ट, हमको कौन सी पोस्ट डालनी है। किसी को हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना है वो अपने यहाँ से देख लीजिए जो भी आपकी पोस्ट है। मैं यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या कुछ डालना है। यहाँ पे एप्लीकेशन का फुल नेम डालना है, आपका नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डल जाएगी।
जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी वहाँ से ये काउंट कर लेगा कि 25 जून 2021 तक आपकी एज जो है वो क्या हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे डलेगी आपकी मेल आईडी, उसके बाद में मोबाइल नंबर, यहाँ पे फादर का नाम, 10वीं की मार्कशीट में जो नाम आपके फादर का है और माता का है सेम नाम वही डलेगा। आप श्री या मिसिज श्रीमती जो भी है आपका वो नहीं लगा सकते। तो उसके बाद में यहाँ पे माता का नाम हो गया, यहाँ पे नेशनलिटी आपकी, यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। उसके बाद में आप मैरिड हो अनमैरिड हो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का नंबर भी डालता हूँ। उसके बाद में कैटेगरी है आपकी जो भी है ये जनरल कैटेगरी है। उसके बाद में ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप वहाँ से सिलेक्ट करो। अगर आपकी जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी। देखिए जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपकी फ़ीस आ जाती है। जो ओबीसी के लिए है वो 840 रुपये की है। अगर मैं एससी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस है। तो मैं यहाँ से जनरल से अप्लाई करूँगा। उसके बाद में जेंडर, आप मेल के लिए भर रहे हो या फीमेल के लिए भर रहे हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये जो अगला ऑप्शन है ये है डिसेबिलिटी का। अगर आप हो तो यस करो, नहीं तो ना करो। अगर आपको डिसेबिलिटी है किसी चीज़ में तो यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है साइड में कि आप ब्लाइंड हो, डेफ हो, जो भी है, लो विजन है, कम दिखते हैं आपको, जो भी है आप उस पर सिलेक्ट कर लोगे। मेरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे ये है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। उसके बाद में जितनी आपका एक्सपीरियंस है उतना आप डाल सकते हो। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैं नो करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं हो तो आप नो करोगे। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे नीचे, ये ऑप्शन है हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी स्कूल। आपको कभी भी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट किया गया है तो आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। मैं यहाँ पे नो करता हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है तो आप यहाँ पे यस करो या नो। मैं यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। एनी अदर इन्फो यहाँ पे आप इसको खाली छोड़ देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आ गया यहाँ पे आपका करंट एड्रेस। करंट एड्रेस में यहाँ पे आप विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिर्फ इतना ही डालोगे। उसके बाद में सिटी, स्टेट में आपका जो भी स्टेट है वो, उसके बाद में पिन कोड आपका जो भी है। अगर आपका ये ऊपर वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो दोनों ही एड्रेस सेम फिल हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अलग डालना है, यहाँ पे अलग डालना है। उसके बाद में ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। यहाँ पे हमको 3 एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भरने हैं। पहला अहमदाबाद है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुणे। तो आपके पास जो भी नज़दीक पड़ता है वो आप यहाँ से डाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला, उसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ डाल दिया और जो तीसरा है मैं यहाँ पे जयपुर डाल देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ही सबसे नज़दीक पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो मांग रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको फ़ोटो सिर्फ सिंपल डालनी है, उसके ऊपर नाम और फ़ोटो, डेट ऑफ फ़ोटो नहीं डालना है। यहाँ पे सिंपल फ़ोटो मांगी हुई है तो यहाँ पे आप सिंपल फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। उसका जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर है वो भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए। आप ब्लैक पेन से साइन करते हो या ब्लू से साइन करते हो, किसी से भी साइन कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आपको ब्लैक से ही साइन करके डालना है। साइन करने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, ये वाला 13 स्थान में 98, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर यहाँ पे आपको कैप्चा ना दिखे तो यहाँ पे आप रीलोड कैप्चा करके उसको फिर से डाल सकते हो। उसके बाद में आपने पूरा फॉर्म ध्यान से भरना है और उसको एक बार 2 बार चेक करना है। अगर आपको कहीं पे भी गलती हुई तो अभी आप हाथों हाथ इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो फार्म है एक बार जो भरने के बाद में फिर से एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अब अपने फार्म को जो है पूरा भर लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। देखिए मैंने अपने फॉर्म जो है फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट कर ली। उसके बाद में मैं इस पेज में आ गया। ये ऑटोमेटिक ही आपका नेक्स्ट पेज में चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मांगा हुआ है आपका एजुकेशन या एक्सपीरियंस जो भी आपका है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर है ये नोट कर लेना है।
और एक जो मैसेज है वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे भी चला गया होगा, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो दोनों ही गया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 10th की, तो यहाँ पे हम 10th की डालेंगे। जैसे कि हमने HBSS की है तो हम यहाँ पे HBSC बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद में जब भी मैंने पास की है वो सन लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद में जो 10वीं का जो रोल नंबर है वो, और परसेंटेज मेरे 500 में से कितने नंबर आए हुए हैं उसके हिसाब से मेरी 61 बन रही है, 70 बन रही है, जो भी मेरी परसेंटेज बन रही है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। इसी हिसाब से आपको +2 पर डालना है। तो क्या आपने +2 कहाँ से की है, हरियाणा बोर्ड से की है या ओपन से की है? अगर ओपन वाले से की है तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल NIOS डालना है। और यहाँ पे वही सेम पासिंग कब की है आपने, जो +2 के रोल नंबर है वो डालने हैं। और उसके बाद में आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है वो डालनी है। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। ये आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश या हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो 35 की है या नहीं है। तो हमारी 35 की है और हम टाइपिंग टेस्ट जो इंग्लिश है हिंदी इनमें ही देंगे, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाल दे सकते हैं। जैसे कि आपने किसी डिपार्टमेंट में काम किया है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, कब से शुरू किया है और कब तक किया है। उसके बाद में अभी यहाँ पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो इसको आप भर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और मैं इसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये देखिए मैंने क्वालिफिकेशन अपनी सबमिट कर दी है और मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे मेरा जो फॉर्म मैंने फिल किया है उसका दिखा रहा है कि आपकी जो भी डिटेल है वहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद में अगर आपकी डिटेल जो सही है तो आप यहाँ से प्रोसेस करके आगे बढ़ो, नहीं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन या आपकी जो नाम में गलती हुई है वो बाद में यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने पूरे फार्म को आराम से चेक कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे नीचे चल के कि क्या दिखाता है। यहाँ पे हमने पूरा फॉर्म अपना चेक कर लिया है। अब हम नीचे नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। या तो होम पे वापस चल जाओ, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोसेस पेमेंट का, और तीसरा है जो मॉडिफाई का, और चौथा है लॉग आउट का। याद रखिए जो मॉडिफाई का ऑप्शन है उसमें आप सिर्फ अपना जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं की और जो आपका एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो वही चेंज कर सकते हो। आप नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जॉब की जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो फर्स्ट पेज है आपका वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना जब भी आप अपने फार्म को फिल करो तो स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसको आराम से चेक करना 1 से 2 बार, और उसके बाद में ही आपको वो सबमिट करना है। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म ठीक भरा गया है तो हमको मॉडिफाई की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो चलिए अब पेमेंट करके दिखाते हैं कि पेमेंट करते कैसे हैं। आप ये PC से या मोबाइल से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज आपको दोनों से ही दिखाता हूँ कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हो। जैसे मैं प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई। ये कह रहा है कि आपने जो भी जानकारी भरी हुई है वो आपने सही है या गलत है। अगर मेरी सही है तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और नहीं है तो मैं इसको फिर वही जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे जानकारी सारी सही है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। जैसे मैंने वहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे दिखा दिया है मेरे एप्लीकेशन नंबर और जो मेरा फॉर्म का ऑर्डर नंबर है वो, और यहाँ पे जो मेरी फ़ीस जो कटने वाली है वो 840 यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं यहाँ से पहले जो पे है वो पे ऑनलाइन करूँगा फ़ीस काटने के लिए। यहाँ पे पे ऑनलाइन करने के बाद में मैं ऑनलाइन पेमेंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए राइट साइड में मेरा एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। उसके बाद में जितनी मेरी पेमेंट कटेगी 840 रुपये की वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में सिंपल सा है, जो आपका नाम फार्म में है वही डालना है। जैसे कि मेरा नाम विपिन कुमार है तो मैं विपिन कुमार डालता हूँ। उसके बाद में एड्रेस डालता हूँ अपना गांव, पोस्ट ऑफिस, या आपका सिटी में है तो आपका मोहल्ला जो भी है, जिप कोड की जगह आपका पिन कोड हो गया, या आपको यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है अपना। उसके बाद में ये यहाँ पे अपना सिटी, जो भी आपका सिटी है
मैंने यहाँ पे रेवाड़ी डाल दिया है। उसके बाद में हरियाणा, इंडिया, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। उसके बाद में अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो कि पेमेंट फीस का, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको रहने देना। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको फिल करने के बाद में नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, या तो आप क्रेडिट कार्ड से ऑप्शन पेमेंट कीजिए, या फिर डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग पेमेंट, या यूपीआई से। तो जहाँ तक है वहाँ तक आप नेट बैंकिंग का यूज करिए, क्योंकि नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हो तो आपकी 100% सक्सेस होती है। अगर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करते हो तो भी आपकी 100 में से 80% सक्सेस होती है। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो आपके ऊपर है, यहाँ पे कभी कभी 100% सक्सेस भी हो जाती है, या फिर कभी कभी पेंडिंग में भी चल जाती है। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको लग सकता है कि आपको 24 या 72 घंटे का टाइम लग सकता है कि आपकी पेमेंट वेरीफाई होने में। यहाँ पे मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि नेट बैंकिंग का यूज़ मैं नहीं कर रहा आज में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल से अगर आप फार्म भरते हो तो बिना नेट बैंकिंग के फार्म कैसे भरें। मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करूँगा। आपके पास भीम पे, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पे मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने फ़ोन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना जो है, जो मेरा फ़ोन पे आईडी है, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ। और मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालने के बाद लिखूँगा @ और YBL। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने देना, क्योंकि साइड में लिखा हुआ है @ YBL। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से नहीं करना चाहते, आप फ़ोन पे मोबाइल नंबर से नहीं ओपन करना चाहते, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यूपीआई से दूसरा ऑप्शन भी है कि या तो आप मोबाइल नंबर से इसको पेमेंट करो, या फिर और पे है पे बाय QR कोड। तो यहाँ पे मैं QR कोड पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक बार कोड आ गया है निकल के। मैं अपने फ़ोन पे से इसको स्कैन करूँगा, उससे मैं इसको पे कर दूंगा, तो मेरा फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, ना ही बैक करना। ये 1 या 2 मिनट का समय लगता है इसमें बैक आने में। तो ये आपका फॉर्म जो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है उसी साइट के ऊपर। और जैसे आपका फॉर्म रीडायरेक्ट होगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके मोबाइल के ऊपर एक लॉगिन ID और पासवर्ड आया है, उसको आप लॉगिन में जाके, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी है। और पेमेंट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी है, और पेमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पे उसी साइट के ऊपर फिर से आ गया हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन का, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन ID डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद में मेरा फार्म है वो खुल जाएगा। और फार्म खुलने के बाद में अपने फार्म के प्रिंट आउट यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये था, हमने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का लोअर रीजनल कलर का फार्म भर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।